अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो दिगरगूं होती जा रही है हर लिहाज से। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का मामला तो हम डिस्कस करते ही रहे हैं और अभी भी करेंगे आज। लेकिन आप देखें कि मुआशी तौर पर क्या सूरत हाल है। आपने देखा कराची में 12 लोग जो हैं वो ख़वातीन समेत, बच्चों समेत वो जान से गए सिर्फ ज़कात लेने के चक्कर में। फिर हमने देखा कि सरहद के ऊपर यानी बलूचिस्तान की जो हमारी जो ईरान के साथ सरहद है, उस पे अटैक हुआ। 4 लोग हमारे जो फ़ौजी हैं वो शहीद हुए वहाँ पे। ये जो मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? हमारी जो फ़ौज है वो क्या कर रही है? उसकी जो ऑपरेशंस हैं वो क्यों नहीं इस काबिल हो रहे कि वो इन चीज़ों को थ्वार्ट कर सकें और वक़्त पे उनको प्रीएम्प्ट कर सकें? ईरान के हवाले से भी बात कर ली, लेकिन साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आपने देखा कि आज वहाँ पे जो इजलास आपने पढ़े होंगे उसकी रिपोर्ट लाहौर में जो हुआ है इत्तेहादी जमातों का, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम जो भी फैसला होगा हम बायकॉट करेंगे, हम नहीं उसको मानेंगे, हमारी मर्ज़ी हम नहीं मानते। अब ये जो सूरत-ए-हाल है कि मैं ना मानूँ वाली, ये इस तरह तो मुल्कों में नहीं होता। अच्छा, साथ-साथ फिर हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने स्पीच की, उनकी स्पीच का भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम वो 97 वाला मामला जो है वो हमला भी हो सकता है, उसको भी डेजा वू जिससे मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में भी कि वो भी हो सकता है। ये तमाम उमूर को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई सोहेब मरगूब साहब। सोहेब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। सोहेब भाई ये जो सूरत-ए-हाल बन रही है, मुझे तो बड़ी सीरियस लग रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मामला और ये भी सुना है कि चीफ जस्टिस साहब की काज़ी फ़ायद ईसा साहब के साथ मुलाकात हुई है रात को और उसमें भी क्या चीज़ें निकलेंगी वो भी ज़रा हमें बताएँ। और दूसरा ये बताएँ कि क्या खुदा न ख़ास्ता मंडे वाले दिन क्योंकि इनके मुज़ाकरात का तो इनका कोई मूड नहीं लग रहा पीटीआई के साथ, तो क्या मंडे को फिर वो उसी तरह का दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है जी इनकी तरफ से या 1-2 दिन के अंदर-अंदर? शुक्रिया सर। देखना तो ये है ना कि हुकूमत कोई पॉपुलर है या कोई सिलेक्टेड है। इस पे जो गवर्नमेंट है वो एक अरसा इमरान खान को सिलेक्टेड कहते रहे लेकिन एक्चुअल सिलेक्टेड जो है वो ये खुद है। हुँ। अच्छा अब इनको ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सियासतदान जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। भुट्टो ने जब महसूस किया कि मैं अनपॉपुलर हो रहा हूँ तो उन्होंने 2 महीना पहले प्री मैच्योर इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया, सारी असेंबलियाँ तोड़ दी। हाँ। अच्छा अब ये वाहिद उनके जानशीन हैं जो इलेक्शन से ही भाग रहे हैं। अब जैसे आपने शुरू में कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे या कुछ और सिचुएशन होगी। हुँ, हुँ। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करेंगे क्योंकि उसकी एक आध वीडियो भी इनकी इनके लिए सुहाने रूह बनी हुई है जो हाँ। 1997 में इन्होंने हमला किया था जिसमें तारिक हुँ। अज़ीज़ और मियां मुनीर वगैरह शामिल थे। अब जब हमला होगा तो आप देखेंगे कि लोग सारे एंगल से तस्वीरें लेंगे कि आगे कौन है, पीछे कौन है। जैसे हाँ। लोगों ने यहाँ तक वीडियो निकाली कि जो कराची में बंदा मर्डर हुआ उसकी वीडियो निकाली कि उसमें उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर मुलविस है, वो घर में बैठा वीडियो देख हाँ, रहा था। वीडियो देख अब रहा था, हाँ, हाँ, अब सीसीटीवी की। ये भी निकाल लेंगे कि कौन कहाँ बैठ के वीडियो देख रहा है इस सारे सीन की कि जो हमला हो रहा है। हुँ। अच्छा हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पे फैसले सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाने के वो शख्स जारी कर रहा है जो खुद सबसे बड़ा क्रिमिनल है, भगोड़ा है। और हुँ। जो सुप्रीम कोर्ट पे टॉन्ट कर रहे हैं वो ₹50 का एफिडेविट दे चुका है कि मेरा भाई आ जाएगा, वो मफरूर नहीं होगा और वो मफरूर हो गया है। तो एक्चुअली ये हुँ। सारे फौजदारी केसेज़ हैं जो उनके खिलाफ बनने चाहिए थे लेकिन हुँ। अदालतें जो हैं वो जैसे सब्र-ओ-तहम्मुल का मुज़ाहरा करती है ना, हुँ। देखिए अदालत सब्र-ओ-तहम्मुल का मुज़ाहरा बिल्कुल नहीं कर रही ज़ेबा चौधरी के मामले में जो एक हाँ, मातहत अदालत जिनको कहा जाता है। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में खुद तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। तो ये बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट की समझ में ना आने वाली बात है। तो इसी मामले के बारे में बात की थी चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब से कि जनाब ये सारा मामला मेरे लिए नहीं हो रहा। ये तो हुँ। आपको भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी पता है कि जस्टिस सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी कौन थे। उनको नहीं पता कि तारड़ साहब खुद कह रहे हैं कि हुँ। मेरे दादा जो थे रफ़ीक तारड़ थे, अब 2 तारड़ हैं। यानी जैसे किसी हाँ, ज़माने में लोग एक आधी बरादरी को कहते हैं ना कि इसमें बड़े पलंगे टाइप लोग पाए जाते हैं। तो हाँ, अब वो अपनी बिरादरी को तारड़ को जो बेचारी अच्छी खासी शरीफ बिरादरी है, मेरे भी कई दोस्त तारड़ हैं, उन बेचारों हाँ। को भी बदनाम कर रहे हैं कि अब 2 तारड़ हो गए जो सुप्रीम कोर्ट पे मिलके हमला करेंगे। और एक तारड़ ने तो सुप्रीम कोर्ट में कह भी दिया कि मैं अदालत का कब्ज़ा छुड़ाने आया हूँ। लॉ हुँ। मिनिस्टर ने कहा ना कि जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप कब्ज़ा करने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कब्ज़ा छुड़ाने आया हूँ। तो इसका अब एक ऐसा दो टोक और ठोक बजा के जवाब चीफ जस्टिस साहब को देना चाहिए था। लेकिन हुँ। बहरहाल सब्र-ओ-तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है कोर्ट क्योंकि इन्होंने नीचे से जो एक लाइन है वो बना ली है। अच्छा अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मनसूख किया जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की जो ऑब्जर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो लेटर है, सर्कुलर है उसमें ये लिखा है कि वो ऑब्जर्वेशन थी, वो मोटो हम नहीं ले सकते कहा।
ज़ाहिर है समाअत के बगैर जो चीज़ होगी वो ऑब्जर्वेशन होगी, फैसला तो नहीं था क्योंकि कोई समाअत में कोई फ़रीक़ीन नहीं बैठे कि सुओ मोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चंद हवालों के साथ उन्होंने मंसूख कर दिया था। तो उन्होंने उनको यही बताया होगा और ख़्याल ये है कि नीचे से जो बगावत का अमल है वो उतना तेज़ नहीं होगा जितना 1997 में था। हाँ, और जब ये बायकॉट और इसकी बातें कर रहे हो लंदन से वो आदमी कह रहा है जिसके देखिए आप माशाल्लाह कोई मेरा ख़्याल है 30 साल से तो बैरून मुल्क होंगे। कितने हुँ, पैसे आपने कमा लिए? देखिए मैं भी कोई तकरीबन 77 से मुख्तलिफ तरह की छोटी-मोटी जॉब्स में हूँ जो उस वक़्त बड़ी लुक्रेटिव शुमार होती थी। हाँ, लुक्रेटिव मीन्स ग्रेड 17 के बराबर था मैं 1981-82 में। तो उस ज़माने में मैं कोई अपनी इतनी कोठियाँ लंदन में तो क्या पाकिस्तान में नहीं बना सका जितनी हाँ, 2 बेरोज़गार नौजवानों ने खड़ी कर ली अपने लंदन में। तो चीज़ें हाँ। नज़र आ रही हैं कि असासे जाली है, नज़र आ रही हैं कि राइबिन फार्म जाली है, नज़र आ रही है कि ये जो जाती उमरा ये सारा का सारा जाली है। जाली मीन्स के कहाँ से पैसे आ रहे हैं। करप्शन के हाँ। अब सिर्फ़ सियासतदान बनने का मतलब ये नहीं है कि उसको खुली छुट्टी मिल जाएगी कि वो जो मर्ज़ी करता फिरे और वो अच्छा मुजरिम भी हो वैसे जाएगा वैसे बल्कि वैसे वैसे बिफोर वी गेट इनटू द अदर टॉपिक्स मुझे ये ज़रा बताएँ कि ये अभी आपने लफ्ज़ बोला सियासतदान, तो ये सियासतदान क्या मतलब है? सियासतदान कौन होता है? आज मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी इस पे भी ज़रा रोशनी डालें और हमें थोड़ा-सा एनलाइटन करें अपने तजुर्बे की रोशनी में कि ये सियासतदान क्या बला का नाम है? क्या है? क्या ये पाकिस्तान को खा गए हैं ये? इनका ज़रा बताएँ ना हमें इसका ज़रा बैकग्राउंड देखिए थोड़ा-सा सर, ये सियासतदान एक ऐसा अनपढ़ आदमी होता है। देखिए एक लतीफ़ा था कि किसी ने एक आदमी से कहा कि तुम यार मेरे जूते सी दो, उसने कहा मैं कोई मोची हूँ। उसने कहा तुम मेरे यार कपड़े सी दो, उसने कहा मैं कोई दर्जी हूँ। उसने कहा कपड़े चलो हुँ, धो दो, उसने कहा मैं कोई धोबी हूँ। उसने कहा अच्छा ये मेरा केस लड़ लो, उसने कहा मैं कोई वकील हूँ। उसने अच्छा मेरे इस केस का ज़रा फैसला कर दो, उसने कहा मैं कोई जज हूँ। उसने कहा अच्छा तुम हुँ। प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। वो कहता मैं बन जाता हूँ। मतलब ये वाह! सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी हुँ, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। वाह, किसी वाह! क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, 90% सियासतदान जो है वो किसी न किसी फ़ॉर्म में डिफ़ॉल्टर हैं। 90% सियासतदान किसी न किसी फ़ॉर्म में डिफ़ॉल्टर हैं। इस हुकूमत की जो रूह है, मतलब मरियम नवाज़ की हाँ, जो रूह है, वो जो उनकी एक तहरीर है, तकरीर है, उसकी जो पस-मंज़र में है वो है परवेज़ रशीद। हुँ, परवेज़ रशीद एक ऐसी कंपनी में ऐसे बोर्ड में थे डेवलपमेंट के जो डिफ़ॉल्ट कर गया। बाद में वो निकल गए क्योंकि सियासतदान पे निकल जाते हैं जब देखते हैं पैसा खा-खू हाँ, लिया। अच्छा उसी तरीके से ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफ़ा बने हुए हैं, जो मुल्क की सरहदों के दिफ़ा कर रहे हैं, जहाँ कल जैसा आपने कहा कि ईरान की तरफ से कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया, किसने किया इसकी भी तफ़्तीश हाँ, होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और दिफ़ा को जो हमारे वज़ीर हैं, उनको वहाँ ध्यान देना चाहिए बजाए वो कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट का पे हमले करते रहें। हाँ, हमारी सर ट्रेजेडी ये है कि इस वक़्त अगर 70 वज़ीर हैं वफ़ाकी काबीना में, तो सब के सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे लट लेके पड़े हुए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस की इजलास में अमेरिका में क्या हो रहा है, ओह सॉरी इंडिया में क्या हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं है कि अमेरिका में क्या ओपिनियन चल रहा है इस वक़्त हमारी जमहूरियत के बारे में, जहाँ उनके रिपोर्ट्स हैं वो क्या बन रही हैं। क्या उनके जो तर्जुमान है वो कह रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि इस वक़्त आईएमएफ लोन क्यों नहीं देना चाह रहा। हुँ, देखिए मेरे जैसे आदमी को पता है, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि आईएमएफ को पता है, आलमी इदारों को पता है कि ये सारा एक अपना एक ऐसी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसके फैसलों को मुस्तकबिल में सपोर्ट नहीं मिलेगी, पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो वो और खुद डरा बैठा अनस्टेबल है है। रोज़ हुँ, हाँ, हुँ, रोज़ सोचता है कि हाँ, मैं दूँ कि ना दूँ, दूँ कि ना दूँ, रोज़ एक नई कंडीशन लगा देता है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस वक़्त तो मुख्तलिफ आलमी इदारों में बहुत ज़्यादा टॉप पर हैं हिंदू और कुछ में अमरीकी। कुछ अरसे बाद जब वर्ल्ड बैंक के नए प्रेज़िडेंट आएँगे तो एक सिख है। हाँ, वो सिख है, म हाँ, उनका नाम आ मतलब गया वर्ल्ड है, बैंक जो हाँ, है वो समझ लें कि आप एक इंडियन निजात सिख है उसमें रहने हाँ, वाला है। तो फिर हमें ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं है। तो सर हमारा जो सियासतदान है ना, ये लफ्ज़ है एक्चुअली करप्शन से इबारत, नाअहली से इबारत। हुकूमत के लिए एक लॉ बनना चाहिए कि जो आदमी किसी कंपनी में रहा, किसी इदारे में रहा जो बाद में डिफ़ॉल्ट कर गया, हुँ, उसको हुकूमत में नहीं आना चाहिए, उसको सियासत के लिए नाअहल कर देना चाहिए। इंडिया में ये हो रहा है। चीफ हाँ, जस्टिस इंडिया के जो हैं चंद्रचूड़ और उनकी जो उनके लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू उनके साथ क्या इख्तिलाफ है? हुँ, ये इख्तिलाफ है कि आप जैसे सीबीआई है, वो कहते हैं कि जी एनआईए है, वो कहते हैं एजेंसियाँ सारी सियासतदानों के पीछे लगी हुई हैं, 90% के 95% केसेज़ ऑपोज़िशन के हैं, तो उन्होंने कहा इसकी नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी। हाँ, मतलब 3 का पैनल बना दिया, एक लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन, एक वज़ीर-ए-आज़म, दूसरी सुप्रीम कोर्ट खुद बन गई, अभी हियरिंग चल रही है, इस वजह चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी भी नॉमिनेशन की हियरिंग चल रही है। तो सियासतदान
वो के ओहदा जब पार्लियामेंट में आता है तो सियासतदान के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या आप कभी ऐसी कंपनी में रहे जो डिफ़ॉल्ट कर गई, कभी इसी ग्रुप में रहे जो हुँ, डिफ़ॉल्ट कर गया, किसी ऐसे ग्रुप में रहे जिस पे क्रिमिनल चार्जेस बने, किसी ऐसे ग्रुप में रहे जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस थे, किसी ऐसे ग्रुप में रहे जो पैसे खाता रहा और अपना सही नहीं किया और आप अपनी पुरानी परफ़ॉर्मेंस बताएँ। ठीक है ना? अब अगर तो मतलब ये नहीं ज़ेर-ए-गौर लाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो प्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ के कायदात नामज़दगी एक्सेप्ट कर लेता है। एक फ़ौजदारी केस हुँ, में उन्होंने एक आदमी की गवाही दी ज़मानत दी हुई है जो बार भागे में नहीं आ रहा है। हाँ, तो तो मतलब तो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए ना? हाँ, तो इनको इनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी तो मुल्क का निज़ाम सही नहीं होगा क्योंकि हुँ, सियासतदान खुद को समझता है कि वो अक़ल कुल है। वो समझता है कि उसने हमला करना है सुप्रीम कोर्ट को, बेंच को नहीं मानना तो उसके पास अथॉरिटी है क्योंकि वो मुकन्निना है, उसने एक हुँ। ऑर्डर लिख के पास करना है और फिर चलो पेशियाँ भुगतो जज साहिबान आप भी। अच्छा लेकिन सियासतदान एक करप्शन तो सियासतदानों तक महदूद तो नहीं है ना? करप्शन तो ब्यूरोक्रेसी में भी है, करप्शन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों में भी आपने देख लिया कितनी है, हर जगह पे है। किस तरीके से एक पूरा जाल फैला हुआ है करप्शन का। तो इसमें तो मेरा ख़्याल है कि सियासतदान एक्सक्लूसिवली हाँ, काम नहीं करते, बाकी भी हाँ हैं। सर करप्शन एक जगह, लेकिन नाअहली दूसरी जगह। देखिए हाँ। अगर कहीं लोग करप्ट हैं, तो वो उतने नाअहल नहीं है जितने ये सियासतदान हैं। हुँ, सियासतदानों के पास तो देखिए इसमें वो आदमी आ जाता है जिसकी कोई एजुकेशन नहीं होती। अगर आप पुरानी असेंबली दिखाएँ देखें जिसमें हुँ, जब एक लॉ आया कि बीए पास जो है, उस वही असेंबली का इलेक्शन लड़ सकता है, तो 90% नाअहल लोग हैं। हुँ, हुँ, 90% लोग जो थे ना नाअहल लोग हैं क्योंकि बीए पास ही नहीं थे। हुँ, हमारी ट्रेजेडी ये कौम की कि जो कहता है मैंने कानून बनाना है, वो एफए पास है। जो कहता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि तू दायरे में रह, वो एफए हुँ, पास है। जो कहता है कि जी तुमने जनाब अपना फ़ौज को कहता है कि तुम्हारी तो टाँगें काँप रही थी, किसी को कह देता है आदमी का रेफ़रेंस है। हुँ। तो पता लगता है कि इस किस्म के जो लोग हैं उनकी क्या लोग एजुकेशन है, क्या उन्होंने कोई आर्मी की ट्रेनिंग ली? तो सर इसके लिए कोई बड़ा सख्त क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि असेंबली के अंदर भी वो लोग आएँ जिनका अपना कोई म्यार हो। मेयार हो। अच्छा आप ज़रा थोड़ा-सा मुझे ज़रा बताएँ बैक टू द सुप्रीम कोर्ट इश्यू कि इमरान खान साहब ने स्पीच की है और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जी हमें ज़रा ये बता दें कि अगर आज आप इलेक्शन नहीं करवाते, तो 8 अक्टूबर के बाद क्या सिचुएशन डेवलप हो जाएगी? क्या आप समझते हैं कि बड़े हालात ज़बरदस्त हो जाएँगे, पैसा आपके पास आ जाएगा और फिर ज़बरदस्त किस्म के मामलात हो जाएँगे? तो अब ये जो सूरत-ए-हाल है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपस में मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लें, वरना फिर मंडे को हम लोग फिर आइन के मुताबिक फैसले करेंगे। तो फिर अब ये जो सूरत-ए-हाल जा रही है, किस तरफ जा रही है? क्या क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? क्या फिर वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे 97 वाली रिपीट होगी? क्या होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस वक़्त पीडीएम तो मुकम्मल तौर पर ये ज़हन बना के बैठी हुई है कि ये जो 3 जज हैं ये फैसला देंगे तो हम नहीं मानेंगे। अब हमने तो ये देखना क्या ये क्या है ये कि उनकी चॉइस है? क्या ये उनके पास हाँ, चॉइस है? देखिए अगर ये चॉइस हम मुस्लिम लीग नून के क्रिमिनल्स को दे देंगे जो अभी जिन पे मुकदमे ज़ेर समाअत है और जिन्होंने हुँ, खुद अपने कानून के ज़रिए से मुकदमे ख़त्म किए हैं। देखिए ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें 1600 अरब रुपए के केसेज़ जो हैं, 1500 अरब रुपए के केसेज़ उन लोगों ने ख़त्म किए जिन पे केसेज़ थे। हाँ, खुद ही। जिन लोगों ने केसेस हुँ, खत्म जिन पे केसेस थे उन्होंने लॉ बना के कर दिया और ये लोग बैठ के टॉन्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि आप गलत कर रहे हो। हाँ, तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि जो वोट की इज़्ज़त है वो लोग बहाल करके रख रहे हैं जो वोटरों को खा रहे हैं, उन पे टैक्सेस लगा रहे हैं, टैक्सेस को जेब में डाल रहे हैं और अयान अली के ज़रिए से डॉलर को स्मगल कर रहे हैं। तो हाँ, जब तक हम डॉलर की स्मगलिंग के लिए अयान अली को परमिशन देते रहेंगे, जब तक हम ये नहीं पूछेंगे कि जो दुबई का पैलेस है वो कहाँ से आया, जब तक हम नहीं देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग देखिए ट्रेल ना दें, आप फैसला दे दें। अभी इस हाँ, वक़्त आपके हमसाया मुल्क अमेरिका में क्या हो रहा है? बहुत बड़ी चेंज आई प्रेज़िडेंट हाँ, प्रेज़िडेंट जो थे एक्स हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने कहा कि मुझे इस्तीफ़ना हासिल है, मैं सियासतदान हूँ, जो बाइडेन हुँ, ऑपोज़िशन में वो उनकी ऑपोज़िशन में है, तो मुझे तंग कर हाँ, रहा है, ये मेरे इलेक्शन पे सवार हो गया, मुझे हराना चाह रहा है 2024 में। अदालत में मतलब जो अटॉर्नी जनरल है उसने कहा नहीं जी तुम पे तो फर्द जुर्म आयद होगी, ब्रैग ने फर्द जुर्म आयद कर दी और उसने कहा कि कोई इस्tisna-विस्tisna नहीं। वो हुँ, कहता है कि इसी केस में जब तुम्हारे एक साथी को सज़ा होगी तो व्हाई नॉट तुम्हें कि जिसने ऑर्डर जारी किया, हाँ, जिसने ऑर्डर 1 लाख रुपए की अपना और वो स्टॉर्मी डैनियल को जो दिया। हुँ, दिया तो जब वो जिसके कहने पे दिया वो भी तो उतने क्रिमिनल है ना, तो हम तुम्हें ट्रायल हुँ, करेंगे। और हुँ, ज़बरदस्त बात ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट और ऐसे जो वहाँ के फाइनेंशियल टाइम्स जैसे जिनमें कुछ कंज़र्वेटिव अखबारें भी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को तो सपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प को इस्tisna हासिल नहीं है, लॉ को अपना रास्ता लेना चाहिए। हाँ, हुँ, आगे जाके थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है कि शायद वो असरअंदाज़ होना चाह रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर
जिस तरह से हमारे यहाँ सारे कान खड़े करके शोर मचा रहा है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया का हाँ, एक हाँ, 90% पोर्शन, ये शोर कर रहा है कि जी वो बायस्ड हो गया, जज ने तो 3 रुकनी पैनल ही क्यों, 3 रुकनी पैनल ही क्यों? भाई जिसने आपको इक़्तिदार दिया वो भी 3 रुकनी था और यही बेंच था, जिसने रात के 12 बजे अदालत लगा के कहा था कि इमरान खान बिल्कुल। साहब आप घर जाओ और सदर के खिलाफ डिसीजन दे दिया था। तो एक्चुअली अगर हम ऐसा करेंगे कि पैनल या जज किसी को एक्सेप्ट नहीं है, तो ये जो मुल्क के 23-24 करोड़ अवाम है ना, उनको भी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। जब हुकूमत ये कह रही है कि जज हुँ, बायस्ड है, तो मैं भी ये कह सकता हूँ जज बायस्ड है। जो फैसला मेरे खिलाफ आएगा, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, जो भी फैसला मेरे हाँ, खिलाफ आएगा मैं कहूँगा बायस्ड है। इमरान खान के खिलाफ जो फैसले आएँगे, कल उन्होंने बयान दिया है कि 5-5 दिन के लिए हमारी जो हैबियस कॉर्पस की दरखास्तें हैं, वो 5-5 दिन के लिए पोस्टपोन हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? हाँ, 1 हफ्ते बेजा का फौरी नोयत का केस है कि 5 दिन में तो उसको मार-मार के आधा कर देंगे। हाँ, और बिल्कुल। शहबाज गिल साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत ही अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि जो ये नामालूम लोग उठाते फिर रहे लोगों को, नामालूम जगह हुँ, पे फेंक रहे हैं और मार रहे हैं, वो सिर्फ़ शाम को घर जाके अपनी माँ को देख लें। क्योंकि ओह! जिसको मार रहे हैं, उठा रहे हैं, वो तो अपना बर्दाश्त कर ही लेगा ना, कहता है मैंने भी बर्दाश्त कर ही हाँ, लिया। लेकिन उस माँ को देखने जाके कि जो कहते हैं कि मेरी खाला जो हैं या अज़ीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया कि जिनकी आँखें रो-रो के बिनाई ओए ख़त्म हो होए! गई। ओए होए तो होए! सिर्फ़ उन लोगों को देख लें, जो लोग उठाते हैं ऐसे नामालूम लोग और फिर बताते भी नहीं हैं, केस भी नहीं बताते, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि हुँ, वो माँओं को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद सल्लल्लाहु फरमाया था कि मुझे एक अच्छी माँ दे दो, तो मैं एक अच्छा माशरा बना, मुआशरा बना दूँ। तो एब्सोल्यूटली, हम अच्छी माँ को जो है ना, वो ज़ाया कर रहे हैं, उसकी बिनाइयों को ज़ायकर। ख़त्म कर रहे तो अभी अभी जो सूरत-हाल बन रही है, इसमें अगर खुदा न ख़ास्ता मामला जो है वो टेंशन की तरफ बढ़ते हैं, लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह अभी राना निसार साहब ने कहा जी कि हम रेफरेंसेस दायर करने के बारे में सोच रहे हैं, तीनों जजेस के बारे में, तो फिर तो सिचुएशन जो है ये आउट ऑफ हैंड हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। तो फिर बनेगा क्या? फिर हमारा जो इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर फ्यूचर क्या बनेगा हमारा? अच्छा, रेफ़रेंस का हम थोड़ा-सा टेक्निकल देख लेते हैं। रेफ़रेंस जब जाएगा तो चीफ़ जस्टिस कौन है? हुँ, जिसने रेफ़रेंस का डिसीज़न लेना है वो तो बंदियाल है। बेसिकली अच्छा तो वही यहाँ करते पे हैं। हाँ, यहाँ पे सूरत-ए-हाल आएगी 97 वाली के 10 जज उस वक़्त जो बैठे थे उन्होंने हुँ, कहा कि नहीं जी सजाली शाह साहब आप साइड पर हो जाएँ क्योंकि आपका नोटिफ़िकेशन 1 मंसूख हो गया है। हाँ, तो ये कर सकते हैं कि कोई अब इनका नोटिफ़िकेशन इसलिए मंसूख करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोई एक्सटेंशन पे नहीं है, इनकी कोई ऐसा हुँ, केस वेस नहीं है इनके ऊपर, कोई ऐसी और सूरत-ए-हाल नहीं है तो इनको मतलब उस तरीके से पीछे हटाना मुश्किल होगा। हुँ, लेकिन ये हो सकता है कि अदालत के अंदर कोई बगावत हो, लेकिन बगावत इतनी क्लियर नहीं होगी क्योंकि वेस्ट देखिए अमेरिका ने पिछले दिनों बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि हम पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलते हुए देखना चाहते हैं। हुँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आइन के मुताबिक कि जी आप सुप्रीम कोर्ट को उठा के बाहर फेंक दो। हुँ, अब 97 में क्या हुआ था जब सज्जा अली शाह साहब ने आर्मी चीफ उस वक़्त थे जनरल जहांगीर जहांगीर करामत करामत। जहांगीर करामत, जब उनको उन्होंने कहा कि आप फ़ौज भेजो, तो जहांगीर करामत साहब जो है ना, वो बड़ी नहीं नरम भेजी। तबीयत के हुँ, और सादे नरम तबीयत के हुँ, सादे जज थी वो आर्मी हुँ, चीफ थे। उन्होंने हाँ, नहीं भेजी, क्योंकि वो अपनी सादगी में उन्होंने कहा नहीं भेजते। अच्छा, अब इस पर जहांगीर करामत साहब का नाम भी कोई अच्छे लफ्ज़ों में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जब लोग हाँ, उनको कहते हैं कि जी सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी गवर्नर सिंध बन गए, जो व्हीलचेयर से उठ नहीं सकते थे, तो उनको गवर्नर सिंध बना हाँ, दिया। उसी तरीके से तारड़ साहब जो थे वो सदर बन गए, बड़े-बड़े मर्तबे सबने पा लिए, जिनके पोते-शोते थे वो आज अपने आप को कह रहे हैं कि तारड़ कौम 2 तारड़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट हुँ, का उठा देंगे, मतलब बगावत का एक बुनियाद रख देंगे। तो ये भी आपको क्रेडिट हो गया, जैसे कोई बदमाश नहीं आता कि जी ओए फलाना आ जाएगा, अच्छा शुक्र वाला, बच के रहो। तो सर ये सूरत-ए-हाल जो है ना, हुँ, ये कोर्ट के अंदर बदमाशी करने वाली अपना काला नवाब ऑफ कालाबाग जैसे जैसे उन्होंने भी कुछ बदमाश भी पाले हुए थे कि लोगों को हाँ, कंट्रोल करें। तो इस हुकूमत ने भी कुछ बदमाश पाले हुए हैं जो अदालत को कंट्रोल करें। जब आप ये कहेंगे कि जी 2 तारड़ हैं तो मेरा तो ये परसेप्शन आएगा कि 2 बदमाश हैं। हाँ, हाँ, मैं सही इनकी बात। तस्दीक नहीं कर रहा, मैं तो लफ्ज़ों से जो मैं नतीजा निकाल रहा हूँ ना वो है, जो एक हुँ, कॉमन मैन का परसेप्शन है। कॉमन मैन इतना पढ़ा-लिखा नहीं है ना, मैं भी इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। तो मैं तो ये नतीजा निकाल रहा हूँ ना हुँ, कि जो क्या उन्होंने हाँ, कहा कि हम अदालत को उठा देंगे तो मैं तो उनको फिर हुँ, बदमाशी कहूँगा ना। तो सर बात ये है कि इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने और इसकी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है कि अंदर से बगावत की। हुँ, हाँ, अब देखना ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेटर लिख सकते हैं ये जो अपना आर्मी चीफ को। हुँ, आर्मी चीफ जो है जनरल नसीर साहब हाफ़िज़ हैं, कुरान आसिम पाक मुनीर उन्होंने साहब। आसिम मुनीर सॉरी, हुँ, वो 10 लोगों को
मतलब हाफ़िज़ के बारे में तो हमने यही सुना है ना कि 10 लोगों को जन्नत में ले जा सकते हैं। हाँ, तो वो अब देखना ये है कि जो 10 लोगों को जन्नत में ले जाएँगे, वो इस दुनिया में चीफ़ जो अदालत है, काज़ुल क़ज़ात है, उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? हुँ, देखिए ना, अल्लाह ताला ने उनसे भी पूछना ना कि जब पाकिस्तान में ये निज़ाम चल रहा था, तो तुम कहाँ थे? हाँ, तुमसे जब आपको उन्होंने माँगी, ज़िम्मेदारी दी गई थी। हाँ, हाँ, लाज़मी तौर पर वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखेंगे। लाज़मी तौर पर वो सदर मुमलिकत को एड्रेस करेंगे, क्योंकि डेट सदर मुमलिकत ने दी थी, वो भी एड्रेस हुँ, होंगे। हुँ, अच्छा, अब इस सारे सिस्टम में जो हुकूमत चाह रही है, वो चाह रही है, देखिए एक जंग के मैगज़ीन एडिटर थे, उनको कोई झाड़-वाड़ पड़ गई एमएसआर साहब हुँ, से, उन्होंने साथ में मुझे भी घसीट दिया, ओह! ये शोएब रूब ने यूँ कर दिया, फलाना कर दिया, हुँ, ये है, वो है। मैं बाहर आया, मैंने कहा, आपने ये क्या किया है? मैं तो ना 3 में, ना 13 में, मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं। उनका जुमला था कि जब कोई तुम्हारे चेहरे पे धूल उड़ाए, तो इतनी धूल उड़ाओ कि किसी का चेहरा ही नज़र ना आए। तो हाँ, वो मतलब और इतनी ये धूल ये उड़ गई। ये नून लीग का भी यही मेरा ख़्याल है वतीरा है। हाँ, तो अब नून लीग ये चाह रही है कि इतनी धूल उड़ाओ, क्योंकि फिर सदर पे भी धूल उड़ेगी, फिर इन हुँ, पे भी धूल उड़ेगी, फिर इमरान खान को ला मोहल्ला अगर आर्मी चीफ साहब सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट को नहीं देंगे, हुँ, अगर उन्होंने माँगी और उन्होंने सिक्योरिटी ना दी, तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा और फिर बड़े बहुत से सवाल उठेंगे। हाँ, कल उन्होंने बुलाया हुआ है डिफेंस सेक्रेटरी को और उनको अपना फाइनेंस को। सेफ्टी फाइनेंस को अ, हाँ, अच्छा, फाइनेंस से उन्होंने सिर्फ ये पूछना है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में पैसे कितने पड़े हुए हैं। हुँ, देखिए, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जाने इलेक्शन के लिए, हाँ, और इलेक्शन के पैसे जो हैं वो नॉन वीटोड होते हैं, यानी उनको कौमी असेंबली में वीटो नहीं किया जा सकता। कुछ फंड्स ऐसे हुँ, होते हैं जो नॉन वीटो होते हैं, हुँ, जिन पर डिबेट भी बात-औकात नहीं होती। जैसे सुप्रीम कोर्ट का बजट है, कहाँ डिबेट होता है बारीकियों के साथ हाँ, उसमें। प्राइम मिनिस्टर के जो शवाबदीदी फंड और इतने चोंचले हैं जो हाँ, 25-25 कोई नहीं गाड़ियाँ होता। 40 मोटरकेड जाते हैं, कहाँ डिस्कस होता है। हुँ, तो ये फंड होते हैं नॉन वीटो और वीटोड के कहलाते हैं। तो उनके उन्होंने पूछना है कि भई इतने फंड हैं, तो आप उसमें से 20 अरब दे दें सिंपली। हुँ, अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ कि कल मुझे लोगों ने बताया कि जो उनको तनख्वाह गई है अकाउंट्स में, देखिए रमज़ान का महीना है, ईद हाँ, के दिन आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने एक ग्रेड 16, 17, 18 के मुलाज़िम की तनख्वाह से 6-6, 8-8, 9-9 हज़ार रुपया काट लिया कि तुर्की को देना है। भई जो लोग हुँ, खुद रो रहे हैं, आपने रमज़ान में उनकी सैलरी बढ़ाने की बजाय उनकी सैलरी में से 6, 7, 8% पैसा काट लिया। एक आदमी ने मुझे हाँ, बताया उनकी तनख्वाह से 18,000 रुपए कट गए। ओए होए अब लोग होए! कहाँ से ईद के दिनों में, रमज़ान के दिनों में, ये भी देखें ना, एक आपने ज़कात देनी है, आपने किसी को भिजवाना है, हुँ, तो आप जबरन हाँ, किसी के अकाउंट से क्यों काट रहे हैं? आप फेडरल गवर्नमेंट के हाँ, फंड से भेज दें उनको। या वो जो हाँ, तुर्की सही के नाम पे आपने तनख्वाहें काटी हैं, वो आप बजट में यहाँ डाल के तो इनको दे दें अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। हुँ, तो हुँ, बाहर क्या है, कल ये होना है नंबर 1 कि इन्होंने सदर को कहना है कि आप इलेक्शन कराओ। हुँ, मरियम नवाज़ उस और जो उनकी दूसरी मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, वो सारी चैनल पे आएँगी, तमाम चैनल्स पे आएँगी, क्योंकि इस वक़्त चैनल के फ़ेवरेट लोग जो हैं वो सिंध से हैं। इलेक्शन होने पंजाब में या केपीके में, हुँ, हाँ, केपीके के किसी लीडर का बयान किसी मेनस्ट्रीम चैनल पे नहीं आ रहा। वो गूँगा है क्या सूबा सरहद? हाँ, किसी का नहीं आ रहा। कल फज़लुर रहमान साहब बोले हैं बहुत अरसे बाद। अच्छा, पंजाब है, पंजाब के लीडरों के बयानात मेनस्ट्रीम चैनल उस तरीके से दे ही नहीं रहा। शर्जील मेमन साहब के बयानात आ रहे होते हैं कि जी हाँ, पंजाब उनका इलेक्शन कोई के बारे में, ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, उनका अब ताल्लुक वो क्या है क्यों वैसे? पंजाब के मामलात में मदाखलत कर रहे हैं? सिंध की हुँ, मदाखलत अगर पंजाब और केपीके में इसी तरह जारी रही, तो ये बहुत बड़ा खौफनाक बुहरान आएगा, जो पॉलिटिकल बुहरान होगा, और हुँ, ये फिर वो उस नारे में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा, जो जाग पंजाबी जाग का नारा 1988 में लगाया हाँ, था इन्होंने ही लगाया था, नवाज़, हाँ, नवाज़ नवाज़ शरीफ ने शरीफ ने। लगाया था हाँ, बेनज़ीर के हाँ, खिलाफ। तो ये हाँ, बिल्कुल, ऑटोमैटिकली लगेगा। देखें, लोगों ने मुझे कल ये बताया है, मुझे मुझे तो खुद कैसे पता लगा, कल मैं हुँ, जब ये कुछ चीज़ें खरीदने गया मार्केट में, तो लोग कह रहे थे कि ये सिंध के लोग पंजाब में के मामलात में क्यों बोलते फिर रहे हैं? क्यों हुँ, ज़रदारी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेटें देंगे? क्यों मतलब लोग कह रहे हैं कि केपीके की इलेक्शन अब नहीं होनी चाहिए? तो लोगों में ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये समझ लें नून लीग और वो वाले, हुँ, नून लीग वाले रास्ता दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि वो पंजाब में मुदाखलत करें। और हाँ, पंजाब में ये चीज़ परवान चढ़ रही है। कल मैं फ्रूट मंडी गया, सब्ज़ी मंडी गया, तो मैंने वहाँ पे ये सारे मैं वहाँ पे 3 घंटे रहा। हुँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे सुनी, जो मैं आप इस वक़्त कह रहा हूँ कि पंजाब के मामलात में मुदाखलत हो रही है, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये फिर जाग पंजाबी जाग जैसा नारा लग जाएगा। लग और जाएगा। ये इतना खतरनाक होगा, जो फिर इस वक़्त जो कोई हाफ़िज़ साहब हैं, वो नहीं कंट्रोल कर रहा है, या जो कह रहे हैं हुँ, कि एक नोटिफ़िकेशन से हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न कैंसल कर देंगे, उनको लग पता जाएगा जब हुँ, अमरीका या कहीं से आएगा कि भाई बस,
देखें हाँ, अभी आ सही बात। जाना है बस, अभी तो तरीके से कह रहे हैं ना कि हम आप ये कंडीशन पूरी कर दें, वो कंडीशन हुँ, पूरी कर दें, तो वो साफ कह देंगे कि हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते। ये मुझे फीलर मिले हैं इंटरनेशनल लॉबियों से, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जमहूरियत की बहाली की तरफ ना गया, मतलब पंजाब में और हुँ, केपीके में इलेक्शन ना हुए, तो हम लोन नहीं देंगे। अब अगर ये हुँ, अपना पॉकेट अपनी जो मतलब फाइनेंसेस हैं, उसको लोन के बगैर कर सकते हैं, तो कर तो लें। देख लें। हाँ, ये और मेरा ख़्याल है कि नहीं करेंगे, ये मुल्क को एक ऐसे जंजाल में फँसा देंगे, जिससे इमरान खान तो क्या, सिर्फ़ अल्लाह ताला निकाल सकेगा। सिर्फ़ अल्लाह ताला। ल आज जो इंडियन न्यूज़पेपर्स ने हमारे बारे में लिखा है, उसने जनरल बाजवा साबिक जो है आर्मी चीफ़ उनके हुँ, रेफ़रेंस से लिखा है, कि उन्होंने एक अच्छे खासे मज़बूत इंस्टीट्यूशन को बहुत नाम वाले इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर दिया। हाँ, अब मतलब ये ओपिनियन दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा ना कि उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया, पार्लियामेंट को एक अरशद मेतला पकड़ लिया उन्होंने हाँ, कहीं से। मैंने तो पहली दफ़ा नाम सुना कि ये भी कोई साफ़ी हैं। हो सकता है शाहिद आप मिर्ज़ा। जब सॉरी शायद मिर्ज़ा हो। अब हाँ, आप जानते होंगे बेहतर नहीं मुझसे, मुझे नहीं पता था। मैं भी नहीं जानता था। अब ये पता नहीं कहाँ से बरामद हो गए, जो हर चैनल पे बैठे हुए हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया के कुछ जो हुँ, पसंदीदा चैनल हैं, उन बस पे ये बैठ उनके के उनके बयान अपने फ़ेवरेट्स जो कुछ तो लोग थे नहीं, उनके अब साथ जो हैं। वो मेतला साहब जो कहते फिर रहे हैं, क्या वो ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट में आता है कि नहीं आता? हुँ, ठीक है ना? और क्या वो मुदाखलत नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर? ये भी तो देखने वाली बात बिल्कुल जी, मतलब मुदाखलत तो है ही ना, लेकिन ये है। हुँ, ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी उसमें भी आता है और हाँ, अगर वो ऑफ़िशियल सीक्रेट को लीक आउट कर सकते हैं, तो सारे कर सकते हैं फिर जो बैठे हुँ, हुए हैं। और ये इतने बड़े chaos की तरफ जा रहे हैं, अब मैं तो कहता हूँ ना कि इमरान खान साहब भी कोई असद में सॉरी शाहिद मिर्ज़ा ढूँढ लें शायद मित्रा ढूँढ लें, हाँ। और शुरू हो जाएँ फिर वो भी अपने राज़ बताना शुरू हो जाएँ कि हुँ, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। लेकिन वो हुँ, चूँकि महफूज़ हाथों में है, उनको कहेगा कोई कुछ नहीं, ये मर्डर हो हाँ, जाएँगे। हाँ। चलें अल्लाह ताला बेहतर करे शुएब भाई। बड़ी ही अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर तज्ज़िया आपका जारी रहेगा और हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। बहुत सलाम अलैकुम। सबको सलाम दीजिएगा जी। वालेकुम बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम। अलैकुम। अस्सलाम शुक्रिया। अलैकुम।